स्वागत हूँ आप सभी का एक बार फिर से सिनेमा पर स्वागत और मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। रंजीसन घर में घुसकर हमले में पुत्र हुआ घायल। कोतवाली क्षेत्र के गांव बडेड़ी मजबता निवासी ने गांव के ही 3 युवकों के खिलाफ घर में घुसकर रंजिशन मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है। गांव बडेड़ी मजबता निवासी तिलक राम ने बताया कि गांव के कुछ लोग उसके साथ रंजिश रखते हैं। उसके मुताबिक गुरुवार को वह अपने घर में बैठा हुआ था। वहीं इसी दौरान गांव के ही 3 युवक घर में जबरन घुस आए और उसके साथ अभद्रता करने लगे। जब उसके पुत्र धर्मवीर ने विरोध जताया तो आरोपियों ने उस पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर एक डंडा लगने से धर्मवीर गंभीर रूप से चोटिल हो गया। वहीं शोर शराबा सुनकर आसपास पड़ोस के लोगों ने उसके पुत्र की जान बचाई। वहीं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की पीड़ित ने गुहार लगाई है। सबसे पहले आएंगे विधानसभा रामपुर मनिहारन के नतीजे। दूसरे चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब लोगों की निगाहें 10 मार्च को आने वाले चुनाव परिणाम पर टिक गई हैं। उधर प्रशासन ने भी मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले रामपुर मनिहारन विधानसभा के परिणाम सबसे पहले तो सहारनपुर शहर का परिणाम सबसे बाद में आ सकता है। आपको बता दें कि मतगणना करने के लिए कुल 58 टेबल लगाई गई है। मतगणना में इस बार कोविड-19 का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साइकिल पर सवार होकर 134वीं बार मां वैष्णो देवी के दर्शन कर लौटे गुप्ता जी। जनपद भटिंडा निवासी राजेंद्र गुप्ता कई वर्षों से साइकिल पर तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। बुधवार को राजेंद्र गुप्ता 134वीं बार मां शाकुंभरी देवी के दर्शन कर सहारनपुर लौटे हैं और इस दौरान अब वो हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। वहां पर हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर नीलकंठ धाम जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि कई वर्षों से साइकिल पर वैष्णो देवी, श्री गंगोत्री, श्री यमुनोत्री, श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ सहित अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। इस बार उन्होंने 134वीं बार साइकिल पर मां वैष्णो देवी की पूरी यात्रा की। राष्ट्रपति कोविंद से आचार्य प्रतिष्ठा की शिष्टाचार भेंट। भारत सरकार की ओर से मॉरिशस में स्थित भारतीय उच्चायोग में सांस्कृतिक सचिव व भारत सरकार के सबसे बड़े सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण कर भारत लौटी जानी मानी योग गुरु, कथक नृत्यांगना व संस्कृति विशेषज्ञ आचार्य प्रतिष्ठा ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की। वहीं राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट करने के उपरांत अपने शहर सहारनपुर लौटने पर आचार्य प्रतिष्ठा ने अपनी हर सफलता और उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने शहर से प्राप्त अवसरों व अनुभवों को दिया। यूक्रेन में सहारनपुर के 2 छात्र फंसे। यूक्रेन पर हमले की आशंका के बीच सहारनपुर के भी 2 छात्र वहां पर फंसे हुए। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के हालात बन रहे हैं। ऐसे देखते हुए आपको बता दें कि भारत सरकार ने भी कहा है कि यूक्रेन में रह रहे भारत के सभी लोग भारत लौट आए। आपको बता दें कि सहारनपुर के कस्बा चिलकाना के मोहल्ला जाकिर हुसैन निवासी अजीम अंसारी पुत्र इरफान अंसारी और मोहल्ला मजहर हसन निवासी शोएब कुरैशी पुत्र अयाज कुरैशी यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन अब वहां युद्ध जैसे हालात हैं तो छात्रों के परिवार वाले खासा परेशान हैं। वहीं छात्रों से बराबर फोन से संपर्क करें। इसके अलावा उनसे वहां के वास्तविक हालातों की भी जानकारी ले रहे हैं। सड़क पार करते समय तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को कुचला, मौके पर हुई मौत। कोतवाली गंगो के गांव गांधीनगर में तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से सड़क पार कर रहे एक युवक की कुचलने से मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर हंगामा भी शुरू कर दिया। हादसे में मृतक युवक का नाम राजकुमार बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के साथ ही सीओ मोहम्मद रिजवान और कोतवाली प्रभारी गंगो काफी पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर गुस्साए लोगों को समझाया गया और इस दौरान लोगों को शांत करते हुए जाम को खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एबीवीपी ने फूंका तमिलनाडु सरकार का पुतला। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के सेक्रेड हार्ट्स
हाई स्कूल की छात्र लावण्या ने स्कूल में ही कार्यरत रेकलाइन मेरी और सगाया मेरी से मिले जबरन ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन के असहनीय यातना के कारण आत्महत्या कर ली। और इसी के संबंध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारियों के माध्यम से तमिलनाडु राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई। तमिलनाडु सरकार का इस दौरान उन्होंने पुतला भी फूका। मंडलायुक्त के निर्देश पर चलाया गया पांव धोई मेगा सफाई अभियान। नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देशन में नगर निगम द्वारा आज बृहस्पतिवार को सुबह से ही पांव धोई नदी पर मेगा सफाई अभियान शुरू किया गया। इस दौरान अभियान में 2 जेसीबी, 1 पैक्लोन, 1 रोबोट, आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली व 50 से अधिक कर्मचारी लगाए गए। जहां जेसीबी और पैक्लोन के द्वारा नदी की साफ सफाई की गई, वहीं दर्जनों कर्मचारियों ने नदी में उतरकर नदी में जमा हुआ कचरा भी बाहर निकाला। सहारनपुर पुलिस के हाथ लगा हिस्ट्री शीटर, कब्जे से देशी शराब भी हुई बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे अपराधियों की गिरफ्तारी और धरपकड़ अभियान के अंतर्गत आज थाना सरसावा पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अभियुक्त मोमिन उर्फ लाला को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 10 बोतल देशी शराब मार्का और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। बता दें कि पकड़े गए अभियुक्त मोमिन का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आज विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तीसरे, चौथे और 5वें छठे चरण में होने वाले फतेहगढ़, खीरी, बहराइच और महाराजगंज जनपद में मतदान हेतु ड्यूटी में लगे सभी पुलिस बल को पुलिस लाइन में ब्रीफ करते हुए चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु निर्देश देते हुए रवाना किया। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा।